सीरम टोली फ्लाईओवर विवाद से जुड़ा हुआ यह मामला। आदिवासी समाज ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। बैरिकेडिंग तोड़ रैंप तोड़ने के लिए आगे बढ़े भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात की गई। पुलिस बल होने के बाद भी बैरिकेडिंग तोड़ी गई। आदिवासी लोग ने रैंप पर हथौड़े से वार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सीरम टोली रैंप पर संग्राम से जुड़ी हुई बता रहे हैं। फ्लाईओवर विवाद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। पुलिस बल होने के बावजूद बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। आदिवासी लोगों ने रैंप पर हथौड़े से वार किया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है। सीरम टोली फ्लाईओवर के रैंप को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और खासतौर से इस विवाद की वजह आज एक बार फिर देखने को मिली और इस विवाद के कारण ही दो बैरिकेडिंग यहाँ पर जो पुलिस के बलों के द्वारा की गई थी, उस बैरिकेडिंग को आदिवासी समाज के लोगों ने तोड़ दिया और फिर वो रैंप तक आ पहुंचे और यहाँ पर भी उनके द्वारा हथौड़ों से वार किया गया। खासतौर से अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले को लेकर लोगों में आक्रोश है और खासतौर से जो आंदोलन की रूपरेखा है वो भी देखने को मिल रही है। जाहिर तौर से ये पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कहिएगा? क्या कुछ जी क्या कुछ हो रहा है आप लोग के द्वारा? 2.5 महीना से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ अपना पढ़ाई लिखाई काम धाम छोड़ के लगातार हम लोग अपने केंद्र सरकार के सामने जो रैंप उतारा गया है उसको हटाने के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जितने भी हम युवा लगातार 2.5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, सभी पढ़ाई लिखाई काम धाम छोड़ के आंदोलन में लगे हुए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है। माननीय श्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप भी सरना समाज से बिलोंग करते हैं, आपको शर्म आना चाहिए कि आप सरना होते भी एक दिन भी सरना स्थल निरीक्षण के लिए नहीं आ रहे। जब तक केंद्र सरना स्थल के सामने से रैंप हटाया नहीं जाएगा तब तक हम लोग आंदोलन पे आंदोलन करते रहेंगे। जाहिर तौर पर रैंप को लेकर यह आंदोलन जो है वो देखने को मिल रहा है और तमाम संख्या में लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बैरिकेड तोड़ने के वक्त पुलिस प्रशासन भी भारी संख्या में मौजूद थी, लेकिन जाहिर तौर पर आदिवासी समाज के लोगों में आक्रोश था और उस आक्रोश की वजह से बैरिकेड को तोड़ दिया गया और फिर यहाँ पर तमाम लोग इस वक्त रैंप पर मौजूद हैं। हालांकि रैंप को किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूदगी जो है वो देखने को मिल रही है। देखना होगा कि इस मामले में किस तरह से कार्रवाई की जाती है और क्या कुछ इस पूरे मामले का सॉल्यूशन निकल आता है। के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ग्राउंड जीरो सीरम टोली से हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? इस वक्त वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? हालांकि आदिवासी लोगों की तरफ से बैरिकेडिंग तक तोड़ दी गई। जी बिल्कुल, अगर इस वक्त की बात की जाए तो तमाम जो आदिवासी संगठन से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं वो रैंप पर ही इस वक्त हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि अभी भी बड़ी संख्या में जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि इसके साथ ही जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो भी मौजूद है और जाहिर तौर पर जो आंदोलन की रूपरेखा है उसे भी तैयार किया जा रहा है। क्या कुछ आप तोड़ना होगा क्या कहना चाहिएगा जिस तरह से आज घटना? देखिए, हेमंत सरकार को ही बोलना चाहते हैं, सबका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन सबका धर्म होता है, सबका धर्म सर्वोपरि होता है। हमारा भी आदिवासी का धर्म सर्वोपरि होता है, ठीक है। सबका धर्म में मान सम्मान इज्जत सबका दिया जाता है। हमारा ही आदिवासी सरकार हमारा ही होते हुए हमारे साथ ही क्यों गलत कर रही है? हमारे धर्म के साथ क्यों गलत कर रही है? हमारे धर्म के साथ ही छेड़छाड़ क्यों करती है? ये बिल्कुल गलत बात है। 2-3 महीना से ये स्टार्ट था, यहाँ पे रेम हटाने के लिए आंदोलन हो रहा था। 2-3 महीना से रेम हटाने के लिए सरकार को बार बार चेतावनी दी जा रही थी, बार बार बोला जा रहा था कि ये रेम हटा दीजिए, लेकिन सरकार ये तस्वीरें हैं इस वक्त यहाँ पर भी। आप भी आंदोलन में मौजूद हैं, क्या कुछ कहिएगा इस तरह के जो आज अबुआ सरकार में इसका अबुआ बाबू है, उसका घर का बाबू है, कालिक पोत के आया है। क्यों? कहीं न कहीं अबुआ सरकार में हमको धोखा दिया जा रहा है। एक बार भुएरू को बेचा है, यही माँ बहन लाल पियर साड़ी पहन के बोलता था जेल का ताला टूटेगा, हेमंत बाबू छूटेगा, और यही लोग का धर्म का जमीन को बेच दिया। पहले 2023 में जुटको को दिया गया था टेंडर, ऊपर था, लेकिन लंबाई कम क्यों किया गया?
और हमारा सरना जमीन में ही क्यों गिराया गया? आंदोलन आगे भी जारी रहेगा जब तक हमारा जमीन को नहीं छोड़ेगा। हेमंत कल्पना को मैं बताना चाहता हूँ, हमारा धर्म का जमीन को आप जब तक नहीं छोड़ेंगे आपको नाक रगड़ना पड़ेगा हमारा धर्म का जमीन को छोड़ने के लिए। और मैं उनके चमचों को, अजय तिर्की हो चाहे कोई भी दलाल क्यों न शामिल हो, 28 विधायक डूब मरना चाहिए। साला बहिरा काना लूला जो विधानसभा में जाके आक्रोश जो है इनकी तरफ से देखते हुए बन रहा है कि आक्रोश काफी ज्यादा है। और ओम प्रकाश, और कितना यही वक्त आक्रोश बीत चुका है, कब से ये ये वहां पर बैठे हुए हैं और आगे इनकी क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है, कितनी देर तक ये वहीं पर बैठे रहेंगे और इसी तरीके से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज जो है करीब 2 घंटे से अधिक का वक्त जो है वो बीत चुका है। बता दें कि दोपहर से ही ये तैयारियां जो है वो की जा रही थी। जाहिर तौर पर जो बनस तालाब है चुटिया का, वहां पर ये लोग मौजूद थे। तमाम लोग सुबह से ही इकट्ठा हो रहे थे और फिर जब तमाम चीजें जो हैं वो तैयार हुई उसके बाद करीब 1 घंटे से यहाँ पर जमे हुए हैं लोग। और इससे पहले हम दिखाएंगे वो बैरिकेड्स जो कि सामने है, वो 2 बैरिकेड्स काफी मजबूत बैरिकेड्स थे, वो तोड़कर ये लोग यहाँ रैंप तक पहुंचे। यहाँ पर भी जो है वो कोशिश की गई, हालांकि सुरक्षा बल जो काफी मुस्तैद यहाँ पर कहा जाए तो काफी संख्या में थे, जिस वजह से रैंप तोड़ना सफल नहीं हो सका है। लेकिन जाहिर तौर पर तमाम लोगों का यही कहना। ओम प्रकाश, अगर वहां पर कोई अधिकारी या पुलिस के जो भी लोग आपको नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिए कि वो कैसे स्थिति को कंट्रोल में करेंगे, क्योंकि ये लोग जो हैं वो वहीं पर बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम यहां से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। जी बिल्कुल, हम जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से विवाद का हल होगा। हालांकि वार्ता भी हुई है अभी, लेकिन फिलहाल कई तरह की बातें भी आई हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं, सर क्या कुछ वार्ता हुई और किस तरह से आगे की रणनीतियां जो हैं? देखिए, सबसे पहला है कि पुलिस प्रशासन काफ़ी धैर्यपूर्वक सरहुल पर्व और यहाँ के रांची वासियों की भावनाओं को कदर करते हुए हम लोग का अपनी डिप्लॉयमेंट था, ताकि किसी तरह की कोई विधि व्यवस्था दिक्कत या समस्या उत्पन्न ना हो। उस आलोक में इनकी द्वारा जो विरोध प्रदर्शन है उसके संदर्भ में हम लोगों ने इनको रोकने का भी प्रयास किया है, लेकिन इनके द्वारा जो है बैरिकेडिंग वगैरह को तोड़ा गया है और तोड़ करके फिर उसके बाद आगे बढ़ा गया। फिर भी प्रशासन जो है शालीनता और धैर्य रखते हुए इनसे बातचीत भी किए हैं और बातचीत के क्रम में इनके द्वारा जो कुछ बातें कही गई हैं उनको सुना गया है और सुन करके इनको ये आश्वासन दिया गया है कि भव्य तरीके से जुलूस जो है या सरहुल जो है मनाने की बातें हुई हैं। और इनके द्वारा यदि कोई मांग रखी जाती है तो इनकी बातों को संबंधित वरीय पदाधिकारियों को जो है हम लोग अवगत कराएंगे। तो इन बातों को कहा गया है। खासतौर से अगर रैंप पर अभी भी हैं ये लोग, क्या कुछ इस संदर्भ में उनके द्वारा कहा गया है, उस संदर्भ में अपना बातें रखेंगे और संबंधित बातों को आगे क्या डिसीजन होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग इतना तो जरूर है कि हम लोगों ने सरहुल की जो संपूर्ण तैयारियां हैं उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और पर्याप्त जगह हम लोग के द्वारा अभी तक बना दिया गया है। तो जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो बातचीत और वार्ता का दौर जारी है, तो वहीं वरीय अधिकारी भी तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि कोई भी जो उपद्रवी तत्व हैं इसका फायदा न उठा पाए, कोई आपात स्थिति उत्पन्न न हो पाए। इसीलिए पुलिस प्रशासन के द्वारा भी कहा जा रहा है कि उन्होंने धैर्य रखा हुआ है और लोगों को समझा बुझाकर और बीच के चलिए, वाकई ओम प्रकाश, देखने वाली बात होगी कि कब तक ये विवाद सुलझता है और कब तक अधिकारियों की तरफ से आगे की कार्रवाई की जाती है और इन लोगों की मांग पूरी होती है या नहीं, इसके लिए आप लगातार नजर बना रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, चाईबासा से बड़ी खबर आ रही है। सारंडा जंगल में सुरक्षा बल को कामयाबी मिली है। नक्सलियों के प्लान किए गए 2 आईडी के बम मिले और 5 किलो के 2 आईडी बरामद हुए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये बड़ी सफलता हाथ लगी। छोटा नागरा थाना क्षेत्र के 1 ग्राम का ये मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर चाईबासा से आपको बता रहे हैं, 5 किलो के 2 आईडी बम बरामद किए गए हैं। छोटा नागारा थाना क्षेत्र की 1 ग्राम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस बीच जमशेदपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। फिर पत्थरबाजों के निशाने पर आई वंदे भारत एक्सप्रेस। बहापुर टाटा वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हुआ है। खिड़कियों के कांच टूट गए।
यात्रियों को मामूली चोट आई है। ट्रेन का दरवाजा भी क्षतिग्रस्त हो गया। बाहापुर से टाटा आ रही वंदे भारत ट्रेन पर ताबड़तोड़ पथराव किए गए। लगातार ऐसी घटना से यात्री काफी डरे सहमे हैं और घटना की जानकारी आरपीएफ को दी गई है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। तो बाहापुर टाटा वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हुआ है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। आप ट्रेन की खिड़की का शीशा क्षतिग्रस्त देख पा रहे होंगे, कैसे पथराव की वजह से वहां पर खिड़की का शीशा टूटा हुआ नजर आ रहा है। और इससे पहले कल देर रात जमशेदपुर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन में साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन पर भी पथराव हुआ था, जिसके बाद ट्रेन को रोका गया। पथराव में दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस के B4 कोच की खिड़की टूट गई और यात्री मामूली रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि राउरकेला के बाद जब ट्रेन मनोहरपुर पहुंची उस वक्त ही पथराव किया गया। घटना की जानकारी आरपीएफ को दे दी गई है और इस मामले में एक केस दर्ज कर आरपीएफ कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि 3 महीने में अब तक 8 ट्रेन पर पथराव की घटना हो चुकी है, जिससे यात्रियों में भय का माहौल है। पथराव की घटना रेलवे के लिए एक बड़ी चुनौती बनती ही जा रही है। तो 2 तस्वीरें हम आपको 2 अलग अलग ट्रेनों की दिखा रहे हैं जिस पर पथराव हुआ है। उपद्रवियों के द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया। एक तस्वीर आप वंदे भारत ट्रेन की देख पा रहे हैं और दूसरी तस्वीर आपको साउथ बिहार एक्सप्रेस की दिखा रहे हैं जिन पर पथराव हुआ है। और दोनों ही तस्वीरें आपको सब कुछ बयां कर रही है कि कैसे ट्रेन पर पथराव किया गया, ट्रेन के शीशे तोड़े गए, अंदर बैठे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी और साथ ही साथ ट्रेन को रोका भी गया। तो पथराव के बाद ट्रेन के परिचालन भी प्रभावित हुए, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन को उसी जगह पर रोक दिया गया। B4 कोच की खिड़की का शीशा टूटा हुआ आप देख पा रहे होंगे। साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन है ये। और इसी बीच न्यूज 18 पूछता है सवाल कि आखिर ट्रेन पर कौन कर रहा है पथराव? इस तरह की घटनाओं को आखिर कौन अंजाम दे रहा है? आरोपियों की पहचान और कार्रवाई कब होगी? कड़े कदम उठाने में क्यों देरी हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अब बात करते हैं यूपी के इनामी बदमाश अनुज कनौजिया की, जिसे बीती रात जमशेदपुर में पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में 2.5 लाख के इनामी बदमाश अनुज कनौजिया से मुठभेड़ में मार गिराया। अनुज कनौजिया मुख्तार गैंग का शार्प शूटर था और उस पर मऊ समेत कई जगहों पर 23 मामले दर्ज थे। वो लंबे वक्त से पुलिस की रडार पर था। मुठभेड़ के दौरान अनुज के एक साथी को पुलिस ने दबोच लिया, जबकि 3 भागने में सफल रहे। वहीं आरोपियों के पास से 17 कारतूस, 3 जिंदा बम, 2 रिवॉल्वर भी बरामद किए गए हैं। तो गोलियों की आवाज आप सुन पा रहे होंगे। शूटर अनुज कनौजिया एनकाउंटर में ढेर हो गया है। मुख्तार गैंग का शूटर था अनुज कनौजिया, जो ढेर हो गया। और यूपी एसटीएफ और झारखंड पुलिस ने ये संयुक्त कार्रवाई की है, जिसकी वजह से ये अपराधी एनकाउंटर में ढेर बताया जा रहा है। मुठभेड़ हुई है जिसमें कि यूपी एसटीएफ और झारखंड पुलिस की एटीएस की टीम संयुक्त रूप से शामिल थी, जिसमें गिरफ्तारी के लिए टीम आई हुई थी और उसके द्वारा जब छापेमारी की गई तो अनुज कनौजिया नाम का जो कुख्यात अपराधकर्मी है उसके द्वारा फायरिंग की गई और उस फायरिंग के जवाब में जब जवाबी कार्रवाई की गई तो उसे भी गोली लगी और जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। और जो एसटीएफ के डीवाईएसपी हैं उनको भी बांह पर गोली लगी है, वो लाइव। और अभी बाकी पूरे मामले का भी संज्ञान जारी है। और इस बीच गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बताएंगे। लाल बाजार के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। कार और कंटेनर की जोरदार टक्कर हुई है। कार के उड़े पर खच्चे, मची अफरा तफरी। हादसे में कार सवार एक शख्स की मौत हो गई। नीमिया घाट थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सड़क दुर्घटना में 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त बताई जा रही है। लाल बाजार के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक शख्स की जान तक चली गई। हादसे में कार सवार एक शख्स की मौत हो गई। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कैसे इन दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। और ये तस्वीर सड़क दुर्घटना की हम आपको दिखा रहे हैं। कार के उड़े हैं परखच्चे, अफरा तफरी का माहौल मौके पर हो गया।
हादसे में कार सवार एक शख्स की जान जाने की भी खबर है। वासेपुर करीब है वैयाद साहब है, उनका साला साहब है, उन्हीं के यहाँ आए हुए थे और उन्हीं के गाड़ी लेकर के कोई काम से निकले थे जयनगर कोडरमा। और वहाँ से अपना कोई कारोबार कर पैसा वैसा का जो लेन देन था अपना कर करके वापस फिर वासेपुर जा रहे थे। लेकिन जाने क्रम में आपका निमिया घाट थाना के आगे ही में वो टेलर था, लापरवाही से टेलर जो है चलाया, जिसकी वजह से एक्सीडेंट इसका हुआ। और इस बीच हजारीबाग से आपको बड़ी खबर बताएंगे। रिहायशी इलाके में हाथियों का आतंक जारी है। 10 हाथियों का झुंड हजारीबाग पहुंच गया। शंकरपुर आत्मा कार्यालय के पास हाथियों का झुंड नजर आया। हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। लोगों में डर का माहौल देखा जा रहा है। वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने में जुटी हुई है। लोगों से वन विभाग की अपील, हाथियों के साथ ना करें छेड़छाड़। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रिहायशी इलाके में हाथियों का आतंक देखा गया है। तो शंकरपुर आत्मा कार्यालय के पास ये हाथी नजर आए। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग से वो अपील कर रहे हैं कि हाथियों को जल्द से जल्द जंगल की ओर भगाया जाए। हाथियों को भगाने में वन विभाग जुटा भी है, लेकिन रिहायशी इलाकों में इनके आतंक से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। आमतौर पर जंगली हाथियों का जो झुंड है ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता था, ग्रामीण क्षेत्र में जो है नुकसान पहुंचाता था। लेकिन अब जो हाथियों का झुंड है शहर के रिहायशी इलाके में भी पहुंचने लगा है। अभी हम शहर के हजारीबाग के उसी शहरी क्षेत्र के शंकरपुर में है, जहां पर 10 हाथियों का झुंड का जो है वो आतंक देखने को मिल रहा है। यानी हम कह ले कि बाउंड्री को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसी को लेकर जो है स्थानीय लोगों के बीच दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। हम लोग को तो सुबह में इसकी जानकारी मिली है। लगभग सुबह के 6 या 7 बजे के आसपास यहाँ पे हाथियों की झुंड आई है, जिसमें कि वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो ICR रिसर्च सेंटर उधर से उन लोग देख रहे हैं। और हम लोग जो है यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे शंकरपुर आपका सिरसी का जो रोड है, बड़का गांव रोड, वो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है। 10 हाथी आया हुआ है, उसमें 2 बच्चा है और 8 बड़ा बड़ा हाथी है। तो ये सामने कृषि फार्म है, उसमें 2 बाउंड्री लगा हुआ है, लेकिन सामने में पहले से ये क्वार्टर खाली हो चुका है और 2-3 घर यहाँ क्वार्टर बचा हुआ है, जिनसे उनका डर और भयभीत है। रात में कितने बजे आया तो इसके बाद तो कोई पता नहीं, बस अचानक से जब पता चला कि यहाँ पे हाथी आ चुका है तो सबके अंदर डर का माहौल आ चुका है। ज्यादा डर तो अभी क्वार्टर लोग के ही लोग को है ना। बगल में आपका शंकरपुर का एग्रीकल्चर फार्म है और यहाँ बगल में क्वार्टर है और उसके जस्ट अपोजिट में ही बाउंड्री है जो राइस रिसर्च सेंटर का है, जहाँ पे लगभग 8 से 9 हाथी हैं, जिसमें 2 बच्चे बताए जा रहे हैं। तो हम लोग सुबह से ही हम लोग को सूचना मिला कि यहाँ पे मतलब आए हुए हैं। तो फॉरेस्ट के गार्ड लोग हैं जो अपने लगे हुए हैं सुबह से ही। बता दें कि जो भी वन विभाग की जो टीम है वो लगातार इस हाथी पर जो है नजर बनाए रखी है कि कहीं हाथी जो है उस इलाके में ना चल जाए। देखने वाली बात होगी कि वन विभाग की पहल जो है किस तरीके से क्या कुछ कार्य करती है और इन हाथियों को भगाने के लिए जो है कब तक क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। बढ़ते आगे, अगली खबर गुमला से है, जहां जंगली हाथी का आतंक लगातार जारी है। जंगली हाथी ने 36 घंटे में 5 लोगों को कुचलकर मार डाला। ताजा मामला रायडी प्रखंड का, जहां डेरांगडीह गांव की अंबाकुन जंगल में महुआ चुनने के लिए गए जेम्स कुजूर को जंगली हाथी ने कुचलकर मार डाला। दूसरी घटना जारी प्रखंड के सीसी करम टोली की है, जहां जंगली हाथी ने बुजुर्ग क्लाइमेट एक्का को पटक दिया। हमले में बुजुर्ग घायल हो गए, जबकि दूसरे व्यक्ति अरविंद सिंह को भी घायल कर दिया गया। इलाज के दौरान क्लाइमेट एक्का की मौत हो गई है। वन विभाग ने मृतक के परिवार को तत्काल 10,000 रुपए मुआवजे की बात कही। साथ ही कागजी प्रक्रिया पूरी होने पर बाकी 3,90,000 रुपए देने का भरोसा दिया है। वन विभाग की ओर से जंगल में आग नहीं लगाने की अपील की गई है। कागजी प्रक्रिया होने के बाद उसको फिर पे 3,90,000 पैसा दिया जाएगा। और लोगों से अपील किया जा रहा है कि महुआ चुनने जंगल में नहीं जाएं। हाथी प्रभावित क्षेत्र है, हाथी एग्रेसिव हो गया है, आदमी को दौड़ा रहा है और मार रहा है, इसलिए जंगल में महुआ चुनने नहीं जाएं और जंगल में आग भी नहीं लगाएं। आग लगाने के कारण हाथी अपना जो रूट है उसको चेंज करके इधर उधर भटक जा रहा है। और अगली खबर गुमला से है, जहां बिशुनपुर प्रखंड के कोयनारा टोली में खेत के 30 फीट गहरे कुएं में 2 भालू गिर गए।
स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर फॉरेस्टर शेखर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। कुएं में फंसे गिरे भालुओं को निकालने के लिए कुएं से पानी खाली कर लिया गया है, लेकिन भालू के थके होने की वजह से पहले उन्हें खाना खिलाया जाएगा और उसके बाद उनका रेस्क्यू करके सुरक्षित वन में छोड़ दिया जाएगा। लोगों ने सबसे पहले तो 2 मोटर की सहायता से पूरे कुआं को खाली कराया, जिससे उन लोगों की जान बच गई, डूबने का खतरा नहीं था। क्योंकि अभी महुआ का सीजन है, अभी सारे ग्रामीण गांव में फैले हुए हैं, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने अभी रेस्क्यू का ये काम को कुछ देर के लिए टाल दिया है। और भालू भी काफ़ी थके हुए हैं, उन लोगों को खाने पीने देने की कोशिश की जा रही है, उनको खिलाने की व्यवस्था की गई है। जैसे वो लोग खा पी करके रिफ्रेश हो जाते हैं, तो शाम होते ही हम लोग रेस्क्यू का काम दोबारा शुरू करेंगे। और बात करते हैं पानी की किल्लत की। हजारीबाग के टाटी झरिया प्रखंड के धर्मपुर पंचायत के आदिवासी टोले में धरातल की सच्चाई ने सरकार के दावों को खोल कर रख दी है। और आपको बता दें कि आदिवासी टोला हरदिया के लोग बुनियादी चीज के लिए जूझते नजर आ रहे हैं। यहाँ के लोगों को न पीने के लिए शुद्ध पानी मिलता है और न आने जाने के लिए सड़क की सुविधा है। 300 आबादी वाले इस गांव के लोग गंदा और प्रदूषित पानी पीने को विवश हैं। पेयजल विभाग और जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। 2 टोला है, एक टोला में पानी चल रहा है, एक टोला में पानी मैंने खत्म हो गया है। उसका मुसीबत चलती में चापाकल भी नहीं है, चापाकल है तो लेकिन उसको खत्म हो गया, उसको बनाना भी जरूरी है। और टंकी जो बैठाया है से हो भी मैंने कुछ नहीं है। और बात गिरिडीह की करते हैं, जहां विष्णुगढ़ प्रखंड के 12 गांव में सबसे छोटे कद के दिव्यांग खिरोधर प्रसाद रहते हैं, जिनकी उम्र 45 वर्ष है और हाइट मात्र 28 इंच है। खिरोधर अपने गांव में ही किराना दुकान चलाते हैं। हालांकि जीविका उपार्जन के लिए दुकान पर्याप्त नहीं हो पा रही है और इसीलिए खिरोधर ने सरकार से जन वितरण प्रणाली की दुकान की मांग की है, ताकि उनका गुजर बसर सही तरीके से हो सके। कितना बार सीएम से मिले, डीसी साहब से मिले, तो वहाँ पर हमको रोजगार के संबंध में खाली आश्वासन मिला। बाकी हमको पेंशन अभी मिल रहा है और ग्रीन कार्ड से 5 किलो अनाज मिल रहा है। कैसा रोजगार आप चाहते हैं? देखिए, मेरा अब समय तो खत्म हो गया, 40-45 साल हो गया, तो अब हम नौकरी चाकरी तो हम कर नहीं पाएंगे अब, लेकिन हम घर में दुकान चलाते हैं और घर में ही रोजगार चाहते हैं। तो हमको जन वितरण प्रणाली का लाइसेंस अगर जितना जल्दी हो सके अगर मिल जाता तो मेरे लिए बेहतर होता। और अगली खबर जामताड़ा से, जहां के बाजारों में चारों तरफ ईद की रौनक नजर आ रही है। सभी दुकानों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। सेवई, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई की दुकानों पर काफी भीड़ देखी जा रही है। और इस साल सरकार की मैया सम्मान योजना ने खास तौर से महिलाओं को आर्थिक मजबूती दी है, जिसका बाजारों में भी असर देखा जा रहा है। दुकानदारों के अनुसार इस बार सामान भले ही थोड़ा महंगा हुआ हो, लेकिन फिर भी बाजार में भारी भीड़ देखी जा रही है। और अगली खबर बोकारो से है, जहां आज बड़े ही धूमधाम के साथ सरहुल पर्व मनाया गया। सेक्टर 12 की पुलिस लाइन में बोकारो पुलिस परिवार की तरफ से सरहुल मनाया गया और इस दौरान डीआईजी, एसपी समेत सभी डीएसपी और इंस्पेक्टर मौके पर मौजूद रहे। सभी ने पारंपरिक आदिवासी परिधान के साथ पूजा अर्चना की है और इस दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ गीत संगीत का भी आयोजन किया गया। पुलिस लाइन में परिवार के लोगों के साथ आम लोग भी मौजूद रहे और सभी ने एक दूसरे को पर्व की बधाई दी। में सारा पुलिस परिवार मिलकर सरहुल का उत्सव मना रहे हैं और वहाँ पे जो पूजा है उसका हम लोगों ने किया। सरहुल बेसिकली एक प्रकृति का पूजा है, उसे हम लोग को जो पूर्वज हम लोग सिखा के गए हैं प्रकृति का कैसे हम लोग को देखभाल करना है, उसका नियम है दोनों सभी से चलना है, उसको हम लोग फॉलो करके आ रहे हैं और उसको भविष्य में भी हम लोग करते हैं। ये एक इसके साथ साथ एक खुशी खुशहाल फेस्टिवल भी है, जिसमें हम लोग प्रकृति का नमन के साथ साथ उसका सब जुड़ी जो फ्रूट हम लोग बेनिफिट मिलते हैं उसको बात करते हैं। कार्य परिवार के सारे सदस्यों द्वारा महान प्रकृति पर्व सरहुल की हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। और यहाँ पे अभी आप देखा बहुत ही भव्य पूजा का आयोजन हुआ है, जो रीति और रिवाजों के अकॉर्डिंग है। सरहुल बेसिक प्रकृति की पूजा है और इसलिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रकृति में हमेशा हंसी खुशी
हरियाली बनी रहे और सभी लोग एक दूसरे के साथ हर्षोल्लास के साथ, नामी है सरहुल, हर तरफ हर्षोल्लास, हर तरफ संजीदगी और एक सजीवता, एक अपनापन, एक समृद्धि, खुशहाली का प्रतीक है। तो सभी लोग हर्षोल्लास के साथ इस तरह सेलिब्रेट करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आने वाले समय में जो आने समय हो हर दृष्टिकोण से मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना।